आध्यात्मिक साहित्य में एक ऐसा पल है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा लम्हा जब पूरे ब्रह्मांड ने, पूरे के पूरे कॉस्मोस ने खुद को एक इंसान के सामने जाहिर कर दिया। आज हम कृष्ण के उसी विराट ब्रह्मांडीय रूप, विश्व रूप के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इस अद्भुत कहानी के अंदर। जरा उस मंजर को सोचिए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, चारों तरफ धूल का एक गुबार सा छाया हुआ है और हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का इशारा कर रही है। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई रथों के गरजने की आवाज आती है। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के शुरू होने का। माहौल में तनाव एकदम चरम पर है। अब इस विशाल और भयानक नजारे के ठीक बीच में कहानी एक अकेले इंसान पर आकर टिक जाती है। पांडव राजकुमार, महान योद्धा अर्जुन। लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और यहीं पर अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट का सामना करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं था। ये धर्म, कर्तव्य और अपने ही परिवार के लिए प्यार का एक ऐसा गहरा द्वंद्व था जिसने उन्हें बिल्कुल लाचार बना दिया था। असल में अर्जुन के टूटने की वजह क्या थी? जब उन्होंने सामने वाली सेना में देखा तो उन्हें कोई दुश्मन नजर नहीं आया। उन्हें दिखे अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने दादा भीष्म और अपने ही भाई बंधु। और बस ये देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके हाथ से उनका धनुष छूट गया। और फिर उन्होंने अपने सारथी और दोस्त कृष्ण से ये शब्द कहे, मधुसूदन, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनकी आत्मा की एक चीख थी। ये पूरी तरह से हार मान लेने का ऐलान था। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। अर्जुन के इतने गहरे दुख के जवाब में कृष्ण को ना तो गुस्सा आता है, ना ही वो निराश होते हैं। वो मुस्कुराते हैं। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो मानो सब कुछ जानती हो। एक इशारा कि अर्जुन को जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। कृष्ण ये बात समझ चुके थे कि अर्जुन का जो संकट है वो किसी तर्क या शब्दों से हल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो अर्जुन की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक दिव्य प्रदर्शन। पहले तो कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई, लेकिन जब शब्दों का कोई असर नहीं हुआ तब वो बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे कृष्ण का जो साधारण सा इंसानी रूप था वो बदलने लगा। उनकी आंखों से एक ऐसा तेज रोशनी निकली जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। और फिर उनके चारों ओर एक ऐसी ब्रह्मांडीय चमक फैल गई मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। और अब हम उस पल में पहुंच रहे हैं जिसे भगवद गीता का दिल कहा जा सकता है। वो पल जब अर्जुन को कृष्ण के असली अकल्पनीय रूप के दर्शन हुए। सवाल बहुत सीधा सा लगता है, आखिर कृष्ण है कौन? अर्जुन के लिए वो उनके दोस्त थे, उनके सारथी, उनके गाइड। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी, या फिर हकीकत कल्पना से बहुत बहुत आगे थी? और इसका जवाब खुद कृष्ण देते हैं। वो ऐलान करते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, वही उसे पालने वाले हैं और वही उसका विनाश करने वाले हैं। वही शुरुआत है और वही अंत। अर्जुन की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गई। उन्होंने जो देखा उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। कृष्ण के उस विराट रूप के अंदर उन्हें अनगिनत तारे, ग्रह और घूमती हुई आकाशगंगाएं दिखाई दी। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपनी पूरी शान के साथ उनके अंदर समाया हुआ था। उस एक पल में अर्जुन के लिए समय का कोई मतलब ही नहीं रहा। वो बस हैरान थे, भौचक्के थे। उनके सामने हकीकत की परतें एक एक कर खुल रही थीं और उन्हें सृष्टि का वो परम सत्य दिखाई दे रहा था। लेकिन ये जो दिव्य दर्शन था वो सिर्फ सुंदर और कमाल का नहीं था। इसका एक भयानक और विनाशकारी पहलू भी था जिसे समझना अर्जुन के बदलाव के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ तो अर्जुन ने देखा कि देवता भी विश्वरूप की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक खौफनाक नजारा भी देखा। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के अनगिनत योद्धा कृष्ण के विराट मुंह में आग की तरह समाते जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं। और तब कृष्ण ने उस परम सत्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस युद्ध का नतीजा तो पहले से ही तय है। ये सभी योद्धा मेरे द्वारा यानी कि समय के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें तो सिर्फ एक जरिया बनना है, निमित्त मात्र। ये बात सुनते ही अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्हें समझ आया कि ये लड़ाई उनकी अपनी पसंद या नापसंद के बारे में है ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है और उनका कर्तव्य बस उस योजना में अपनी भूमिका निभाना है, नतीजे की चिंता किए बिना। इस दिव्य और भयानक दर्शन ने अर्जुन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका सारा शक, सारा भ्रम खत्म हो गया था और उसकी जगह एक नई समझ और पक्के इरादे ने ले ली थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए। डर और श्रद्धा से भरकर उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी कि उन्होंने उनके दिव्य रूप को नहीं पहचाना और उन्हें बस एक आम दोस्त समझते रहे। और कृष्ण अपनी उसी जानी पहचानी कोमल मुस्कान के साथ अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं, उठो अर्जुन और अपना कर्तव्य पूरा करो। ये अब सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक ऐसा आदेश था जो उद्देश्य और शक्ति से भरा हुआ था। और बस यही वो पल था, अर्जुन का मोह भंग और कृष्ण का विश्वरूप दर्शन। ये सिर्फ एक लड़ाई की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसा संवाद था जिसने भगवद गीता को जन्म दिया और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए इंसानियत के सोचने का तरीका बदल दिया। एक ऐसा संवाद जिसने सच में एक पूरे युग का निर्माण किया।